फिर से सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट शिवसेना एनसीपी कांग्रेस गठबंधन याचिका पर सुबह 10:30 बजे सुनवाई करेगा। सियासी घमासान के बीच रविवार रात महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की। दोनों नेताओं के शपथ ग्रहण के बाद हुई इस पहली बैठक में किसानों के मुद्दे पर चर्चा हुई। वहीं एनसीपी को अपने विधायकों की जासूसी का डर सता रहा है। इसी वजह से देर शाम एनसीपी ने अपने विधायकों को होटल रेंसॉ से होटल हयात शिफ्ट करने का फैसला लिया। रात के 10 बजते एनसीपी के सभी विधायकों को हयात होटल में शिफ्ट कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक रेंसा होटल से हयात होटल शिफ्ट करने से पहले वहां मौजूद सभी एनसीपी विधायकों से एक हलफनामे पर दस्तखत करवाया गया है। इस हलफनामे को अदालत में पेश किया जाएगा। एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस अपने विधायकों को सुरक्षित करने में लगे हैं। एनसीपी ने अपने विधायकों को हयात होटल में शिफ्ट किया है तो शिवसेना के विधायक होटल ललित में और कांग्रेस के विधायक जेडब्ल्यू मैरियट होटल में रखे गए हैं। बीजेपी देवेंद्र फडणवीस की सरकार को बचाने में जुट गई है। ऑपरेशन लोटस के तहत कई दिग्गज नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं बीजेपी ने शिवसेना पर दगाबाजी का आरोप लगाते हुए बहुमत जुटाने का दावा किया। एनसीपी चीफ शरद पवार ने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और भतीजे अजीत पवार के ट्वीट का जवाब देते हुए कहा कि बीजेपी से गठबंधन का सवाल ही नहीं उठता और उन्हें लोगों को भ्रम में नहीं डालना चाहिए। इससे पहले शरद पवार के भतीजे अजीत पवार ने ट्वीट कर कहा, मैं एनसीपी में हूं और हमेशा रहूंगा और शरद पवार साहेब हमारे नेता रहेंगे। वहीं सुप्रीम कोर्ट में अपील के बाद कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने बीजेपी सरकार को गलत तरीके से बनी सरकार बताकर दावा किया कि फ्लोर टेस्ट में फडणवीस सरकार का ढेर होना तय है। संजय राउत ने देवेंद्र फडणवीस के शपथ ग्रहण को एक्सीडेंटल शपथ बताते हुए तंज कसा है। राउत ने कहा कि एक्सीडेंटल शपथ ग्रहण के बाद बीजेपी अभी भी आईसीयू में है। सीएम गहलोत ने महाराष्ट्र के राज्यपाल से इस्तीफा मांगा है। गहलोत ने कहा कि राज्यपाल को पद पर बने रहने का हक नहीं। बहुचर्चित व्यापम महाघोटाले में आज सीबीआई की स्पेशल कोर्ट सजा सुनाएगी। आरक्षक भर्ती परीक्षा 2013 मामले में 31 आरोपियों को दोषी करार दिया गया था। भोपाल में आज अहम बैठक है। सीएम कमलनाथ के मंत्रालय में अधिकारियों के साथ मीटिंग होनी है। सीएम विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। मध्य प्रदेश कांग्रेस आज केंद्र के खिलाफ मोर्चा खोलेगी। हर जिले में प्रदर्शन होगा। बाढ़ राहत पर केंद्र के ऊपर भेदभाव के आरोप लगे हैं। भोपाल में तबलीगी इज्तिमा का आज आखिरी दिन है। सुरक्षा के तगड़े इंतजाम हैं। कल सीएम कमलनाथ समेत कई हस्तियों ने इसमें शिरकत की। शिवपुरी ग्वालियर 4 लेन को लेकर पुलिस से शिकायत की गई है। शनिवार को सड़क हादसे में जज की मौत हो गई थी। सड़क निर्माण से जुड़े लोगों पर केस दर्ज करने की मांग की गई है। आज बाबा महाकाल की शाही सवारी निकलेगी। कार्तिक अगहन में भ्रमण पर महाकाल के निकलने की परंपरा है। सड़क पर दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटेगी। छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से है। सत्र के हंगामेदार रहने के आसार हैं। पहले दिन अनुपूरक बजट सीएम भूपेश बघेल पेश करेंगे। छत्तीसगढ़ में प्राथमिक सहकारी समितियों के पुनर्गठन की प्रक्रिया जारी रहेगी। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के फैसले को सही माना है और कहा है कि पुनर्गठन से प्रभावित संस्थाओं के बोर्ड कार्यकाल से पहले भी भंग हो सकते हैं। छत्तीसगढ़ में चौथा टाइगर रिजर्व बनेगा। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व बनाने का फैसला लिया गया। सीएम बघेल ने राज्य वन्य जीव बोर्ड की बैठक में यह फैसला लिया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और पीएम नरेंद्र मोदी से राज्यपाल अनुसुईया उइके ने मुलाकात की। बस्तर और सरगुजा के लिए केंद्र से अलग से बजट देने की मांग की गई। सुपेबेड़ा में पानी की समस्या को लेकर भी उन्होंने बातचीत की। छत्तीसगढ़ में एडिशनल मेडिकल बोर्ड का गठन होगा। राज्य के वैद्यों का ज्ञान लिपिबद्ध होगा। सीएम भूपेश बघेल ने इसका ऐलान किया है। कोरबा में रविवार को कृष्ण जयंती मनाई गई। इस मौके पर ईसाई समाज के लोगों ने सुभाष चौक से चर्च तक रैली निकाली। इसमें बड़ी संख्या में बुजुर्ग और बच्चे भी शामिल हुए।
बस्तर की लाइफलाइन कही जाने वाली नेशनल हाईवे 30 पर पड़ने वाले केशकाल घाट में बारिश के समय भूस्खलन के कारण सड़क पर बड़े बड़े पत्थर गिर गए। 1 महीने से सड़क पर गिरे पत्थरों से यातायात बाधित है। दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। इन पत्थरों को हटाने के लिए 26 नवंबर को 5 घंटे से ज्यादा समय तक मेगा ब्लॉक रहेगा। इस दौरान सड़क पर पूरी तरह से आवागमन। जशपुर के पत्थल गांव में पुलिस ने जुए के फड़ पर दबिश दी। इस दौरान यहां से 1,06,000 की नकदी, इसके अलावा जुआ खेल रहे 8 लोग गिरफ्तार किए गए। मुखबिर की सूचना पर यह कार्रवाई की गई। महासमुंद में खाद्य और औषधि प्रशासन विभाग ने जिम में छापे की कार्रवाई की। जिले में सभी ब्लॉक में संचालित जिम में विभाग ने एक साथ दबिश दी। जिम में प्रोटीन पाउडर और विटामिन टैबलेट देने को लेकर यह कार्रवाई की गई है। खाद्य और औषधि प्रशासन विभाग के खाद्य सुरक्षा अधिकारी, औषधि निरीक्षकों की 3 टीमों ने एक साथ कार्रवाई की है। जिम संचालकों को ऐसे पाउडर और टैबलेट नहीं देने की सख्त हिदायत दी गई। टीकमगढ़ में मुख्य सचिव आर.एस. मोहंती ने बैठक ली और ओरछा महोत्सव की तैयारियों का जायजा लिया। ओरछा के विकास को लेकर प्लान भी तैयार किया गया। दमोह में मंत्री हर्ष यादव के कार्यक्रम में बिजली गुल हो गई। उन्होंने अधिकारियों को धमकी देते हुए कहा कि एक हफ्ते की डेडलाइन दी जा रही है, सुधर जाइए। आपको बता दें कि जबेरा विधानसभा में मंत्री तारादेही चंदना पौड़ी मार्ग का भूमि पूजन करने पहुंचे थे। मंत्री लोगों को संबोधित कर रहे थे और अपने भाषण में बिजली को लेकर भरोसा दिला रहे थे कि आपको भरपूर बिजली मिलेगी, और उसी दौरान बिजली चली गई। इस कार्यक्रम में मंत्री ने टॉर्च की रोशनी में अपना भाषण दिया। नरसिंहपुर में द्वारका पीठ के शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने न्यूज 18 से बातचीत करते हुए कहा कि महाराष्ट्र में जो सियासी घटनाक्रम चल रहा है वो लोकतंत्र के लिए किसी खतरे की घंटी से कम नहीं। राम मंदिर के सवाल पर उन्होंने कहा कि मंदिर सरकार के पैसे से नहीं बल्कि धर्माचार्यों के पैसे से बनना चाहिए। रतलाम रेलवे स्टेशन के टिकट कलेक्टर ने यात्री का खोया बैग उसे ढूंढकर लौटा दिया। रेलवे स्टेशन के टिकट कलेक्टर ने यात्री का खोया बैग उसे ढूंढकर लौटा दिया। बैग में हजारों की नकदी और जेवरात, लाखों के जेवरात थे। जिस शख्स का बैग ट्रेन में छूटा था वो युवक सोमनाथ जबलपुर एक्सप्रेस से दाहोद जा रहा था। धार के बदनावर कृषि उपज मंडी में देर शाम खड़े ट्रक में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते ट्रक आग के शोलों में तब्दील हो गई। मौके पर मौजूद लोगों ने आनन फानन में फायर ब्रिगेड को इत्तला दी। इसके बाद दमकलों ने आग पर काबू पाया। आग लगने की वजह साफ नहीं हो पाई है। नीमच में कुत्तों का आतंक देखने को मिल रहा है। एक सफाई कर्मी पर कुत्तों ने हमला कर दिया जिससे वो बुरी तरह से जख्मी हो गई। महिला पर कुत्तों के हमला करने की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि 2 कुत्ते एक महिला पर झपट पड़ते हैं। महिला के शोर मचाने पर कुछ लोग यहां पहुंचते हैं, तब तक कुत्ते महिला को जख्मी कर देते हैं। राजीव गांधी आश्रय योजना के तहत छत्तीसगढ़ सरकार ने जमीन का अधिकार पत्र देने का काम शुरू कर दिया है। अंबिकापुर में मंत्री टी.एस. सिंहदेव की मौजूदगी में सैकड़ों हितग्राहियों को उनके काबिज जमीन का अधिकार पत्र दिया गया। 672 परिवारों को अधिकार पत्र बांटा गया। आयोजन में मंत्री सिंहदेव ने 24 करोड़ के अलग अलग विकास कार्यों का शिलान्यास भी किया। छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार ने केवल साक्षरों को पंचायत चुनाव लड़ने का अधिकार दे दिया है। भूपेश कैबिनेट ने सर्वसम्मति से इस फैसले पर मुहर लगाई है। अब तक 5वीं और 8वीं पास को ही चुनाव लड़ने का अधिकार था। वहीं इस मामले को लेकर अब सियासत गर्म है। कोरबा की जिला कोर्ट परिसर में जिला अधिवक्ता संघ के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने किया। इस मौके पर निर्माण पर करीब 1.5 करोड़ की लागत आई है। इसके अलावा राजस्व मंत्री ने लाइब्रेरी के लिए 10 लाख रुपए देने की घोषणा की और 2 मंजिला भवन में एयर कंडीशन और पार्किंग की सुविधा जल्द देने की बात कही। मंत्री अग्रवाल ने निगम क्षेत्र के लिए 23 करोड़ के विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। बेमेतरा जिले में धान के अवैध परिवहन और संग्रहण और भंडारण पर कार्रवाई जारी है। कलेक्टर शिखा राजपूत तिवारी और पुलिस अधीक्षक प्रशांत ठाकुर ने मुख्यमंत्री के बेरला दौरे के तुरंत बाद सरदा के दाऊ पूरन लाल पेट्रोल पंप के पास एक गाड़ी का निरीक्षण किया। इसमें 65 क्विंटल धान भरा हुआ था जिसे जब्त कर लिया गया। कोरबा में ईएसआईसी हॉस्पिटल का कलेक्टर ने निरीक्षण किया। 100 बेड वाले हॉस्पिटल का निर्माण पिछले कुछ सालों से चल रहा था, अब ये पूर्णता की ओर है। कलेक्टर किरण कौशल ने हॉस्पिटल का निरीक्षण कर जल्द बचे काम को पूरा करने के निर्देश दिए हैं। इस हॉस्पिटल के खुलने से ईएसआईसी कार्डधारी मजदूर वर्ग को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। दिवंगत कैलाश जोशी का आज अंतिम संस्कार होना है। सुबह बीजेपी दफ्तर में अंतिम दर्शन के लिए उनकी पार्थिव देह रखी जाएगी। निधन के बाद 3 दिन के राजकीय शोक का ऐलान किया गया है। मध्य प्रदेश के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बनने वाले कैलाश जोशी का 91 साल की उम्र में निधन हो गया। सुबह 11:24 पर भोपाल के एक निजी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। वे करीब 3 साल से बीमार चल रहे थे।
पूर्व सीएम कैलाश जोशी के निधन पर मध्य प्रदेश में 3 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की गई है। कैलाश जोशी का जन्म 14 जुलाई 1929 को देवास जिले के हाटपिपलिया तहसील में हुआ था। 1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना के बाद वे उसके सदस्य बने। 1954 से 1960 तक देवास जिले में जनसंघ के मंत्री रहे। 1980 में भाजपा के गठन के बाद उसके प्रदेश अध्यक्ष बने। 1984 तक वो इस पद पर रहे। आपातकाल के समय 1 महीने भूमिगत रहने के बाद 28 जुलाई 1975 को विधानसभा के द्वार पर गिरफ्तार होकर 19 महीने तक मीसा में नजरबंद रहे। 24 जून 1977 को कैलाश जोशी मध्य प्रदेश के इतिहास में पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री हुए। हालांकि 1978 में अस्वस्थ होने के चलते उन्होंने मुख्यमंत्री पद त्याग दिया था। और कैलाश जोशी के निधन से जहां प्रदेश में शोक की लहर है, वहीं कैलाश जोशी को श्रद्धांजलि देने आ रहे नेता जोशी जी के साथ बिताए दिन को याद कर भावुक हो रहे हैं। ये तस्वीर 15 जुलाई 2019 की है, जब कैलाश जोशी और पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान बीजेपी युवा मोर्चा की बैठक में पहुंचे थे, जहां पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कैलाश जोशी के पहले पैर धोए, फिर उनका आशीर्वाद लिया। पीएम मोदी ने ट्वीट कर राजनीति के संत के निधन पर शोक जताया। उन्होंने कहा कि कैलाश जोशी एक ऐसे शूरवीर थे जिन्होंने मध्य प्रदेश के विकास में एक मजबूत योगदान दिया। उन्होंने मध्य भारत में जनसंघ और भाजपा को मजबूत करने के लिए कड़ी मेहनत की। गृह मंत्री अमित शाह ने भी पूर्व सीएम कैलाश जोशी के निधन पर शोक जताया। उन्होंने कहा कि वो एक जमीन से जुड़े नेता थे जो सदैव जनता के हितों के लिए प्रयासरत रहे। प्रदेश में संगठन विस्तार में उनकी अहम भूमिका रही। मैं उनके परिजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। इसके बाद आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री कमलनाथ कैलाश जोशी के आवास पर पहुंचे। उन्होंने दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि दी और मध्य प्रदेश के लिए किए गए उनके कार्यों को याद किया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि मृदुभाषी सरल स्वभाव के व्यक्ति कैलाश जोशी का निधन एक बड़ी क्षति है। मेरा सौभाग्य है कि मैंने उनके साथ काम किया। उन्होंने ये भी कहा कि शोकाकुल परिवार को दुख सहने की शक्ति भगवान दे। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी के निधन के बाद 1 दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत ने कैलाश जोशी को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने राजकीय शोक घोषित नहीं होने पर प्रदेश सरकार पर सवाल उठाए। गहलोत ने कहा कि कैलाश जी एक महान नेता थे। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कैलाश जोशी के निधन पर शोक जताया। उन्होंने बताया कि वो जोशी का हालचाल जानने के लिए अस्पताल भी गए थे। नरोत्तम मिश्रा ने भी कैलाश जोशी के निधन पर शोक जताते हुए कहा कि जोशी जी का अवसान कभी न पूरी होने वाली क्षति है। उनके चरणों में शत शत नमन और विनम्र श्रद्धांजलि। नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने भी कैलाश जोशी के निधन पर शोक व्यक्त किया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह ने भी पूर्व सीएम कैलाश जोशी के निधन पर शोक जताया। पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी के निधन पर पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया ने दुख जताया। उन्होंने कहा कि जोशी जी सिद्धांतों की राजनीति करते थे। जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने भी कैलाश जोशी के निधन पर शोक जताया। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह ने संयुक्त मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कैलाश जोशी के निधन पर दुख जताया। छत्तीसगढ़ के पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर ने भी कैलाश जोशी के निधन पर शोक जताया और इसे व्यक्तिगत क्षति बताया। कैलाश जोशी के निधन पर छत्तीसगढ़ सरकार ने 1 दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। राजकीय शोक के दिन सत्ताधारी दल कांग्रेस के आंदोलन को बीजेपी सांसद सुनील सोनी ने दुखद बताया है। कोरबा के पूर्व सांसद डॉक्टर बंशीलाल महतो पंचतत्व में विलीन हो गए। रविवार को उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। उनके बड़े बेटे विकास महतो ने उन्हें मुखाग्नि दी। लोगों ने नम आंखों से उन्हें विदाई दी। राष्ट्रपति भवन में 3 दिन की कॉन्फ्रेंस में छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने आदिवासियों के उत्थान के लिए कई सुझाव दिए। इसके साथ ही आदिवासियों की सलाहकार समिति के अध्यक्ष और राजनीतिक व्यक्ति को बनाए जाने और आदिवासी समाज के लोगों को भी सदस्य बनाए जाने की बात उन्होंने रखी है। बस्तर और सरगुजा के लिए केंद्र से अलग से बजट देने की मांग की गई। उन्होंने सुपेबेड़ा में पानी की समस्या को लेकर भी बातचीत की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बेमेतरा के बेरला के दौरे पर रहे। यहां वो बेरला के लिमाही चौक में आयोजित कुर्मी समाज के अधिवेशन में शामिल हुए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यहां डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा की मूर्ति का अनावरण किया और लोगों से शिक्षा और खेती के बारे में चर्चा की। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लोगों को
खेतों में पराली नहीं जलाने की अपील की। व्यापम के आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, यह कहना है गृहमंत्री बाला बच्चन का। गृहमंत्री के मुताबिक 1040 मामलों की जानकारी ली जा रही है। जल्दी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह के बयान पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि हमने केंद्र के साथ सामंजस्य बिठाने में कोई कमी नहीं रखी। राज्य की तरफ से पूरा सामंजस्य है। धान मुद्दे पर 3 केंद्रीय मंत्रियों से उन्होंने मुलाकात की है। पीएम से मुलाकात के लिए उन्होंने 3-4 बार चिट्ठी भी लिखी, लेकिन आज तक पीएम नहीं मिले हैं। केंद्र राज्य के मुद्दे पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। अहम खबर की बात करेंगे।